एंड वेलकम। तो स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ पंचायत राज अध्यादेश में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। छत्तीसगढ़ अध्यादेश क्रमांक 3/2024, छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2024, जो कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत यह संशोधन का अध्यादेश किया गया है। भारत गणराज्य के 75वें वर्ष छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया है तथा राज्य विधानमंडल सत्र में नहीं है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं। ठीक है, इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ, ये सब देखने वाले आगे क्या क्या संशोधन हुआ है। ठीक है जी, चलिए तो आपको लेके चलता हूँ मैं जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में। यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2024 कहलाएगा, बोल रहे हैं। दूसरा, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। ठीक है। तीसरा क्या बोल रहा है कि यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 में सन 1994 का अस्थायी रूप से संशोधन किया जाना था। ठीक, इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 क्रमांक 1 सन 1994, जो इसके पश्चात मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है। इस अध्यादेश की धारा 3 से 10 में क्या है, विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्ययन रहते हुए प्रभावी होगा। ठीक, अब धारा 2 का संशोधन किया गया है। तो धारा 2 का संशोधन किया है, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मूल अधिनियम की धारा 2 की खंड 19 में, कितना में, 19 में निम्नलिखित में जोड़ा जाएगा। जैसे कि परंतु क्या बोल रहे हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत हैं ऐसी जनसंख्या के आंकड़े जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया हो। ठीक, आगे देखते हैं। धारा 13 का संशोधन करते हुए क्या कहा गया है, तो धारा 13 का संशोधन करते हुए कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 4 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात 2, किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों का, किसी अनुसूचित जातियों का और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से कम, कितना से 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पश्चात 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शेष स्थान या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे और ऐसे स्थान उस ग्राम पंचायत के भिन्न वार्डों की विहित रीति में चक्रानुक्रम से कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। ठीक, परंतु किसी ग्राम पंचायत में जहां अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक, ठीक, 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। ओबीसी के लिए कोई भी क्या आरक्षित नहीं होगा, बोल रहा है। ठीक, मूल अधिनियम की धारा 17 की उपखंड धारा 2 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रस्तापित किए जाएगा। धारा 17 का संशोधन करते हुए कहा गया है। ठीक है, अर्थात 2 खंड में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50% से कम है, वहां यथासंभव निकटतम रूप से खंड के भीतर ग्राम पंचायतों में सरपंचों के कुल पदों के 50%, ठीक, की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुसूचित जातियों और अथवा अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण प्रस्ताव शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या का अनुपात आरक्षित रहेगा। परंतु खंड में जहां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50% या 50% से अधिक हो, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं हुआ। ठीक है, और धारा 23 का संशोधन करते हुए क्या कहा गया है, धारा 23 का संशोधन करते हुए कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 3 के खंड 2 के स्थान पर निम्नलिखित खंड
प्रतिस्थापित किया जाएगा। अर्थात किसी जनपद पंचायत में जहाँ अनुसूचित जातियों या अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से कम स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम से कुल स्थानों की संख्या के 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे। और ऐसे स्थान जहाँ भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का विहित रीति में चक्रानुक्रम में कलेक्टर द्वारा आवंटित किए जाएंगे। ठीक है जी। परंतु किसी जनपद पंचायत में जहाँ अनुसूचित जातियों, किसमें, जनपद पंचायत में किसी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% या 50% से अधिक स्थान आरक्षित किए गए हैं, वहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई स्थान आरक्षित नहीं होगा। तीनों को लिखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। अब धारा 25 का संशोधन करते हुए कहा गया है कि मूल अधिनियम की धारा 25 धारा 2 के खंड 2 के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया गया है वो देखते हैं। ठीक है, तो जिले में जहाँ अनुसूचित जातियों और किसमें, जिले की बात करें, ठीक है, जिले में जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 50% से कम, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से जिले के भीतर जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के किसके, जनपद पंचायत के अध्यक्षकों के कुल पदों में से 50% की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पश्चात सिद्ध पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या क्या होगी, अनुपात में आरक्षित रहेगी। ठीक है, परंतु जिले में जहाँ अनुसूचित जाति और अथवा जनजातियों के ये नहीं होगा क्या पिछले टाइम से, आगे देखें उसके हिसाब से। ठीक, अब धारा 30 का संशोधन करते हुए क्या कहा गया, किसका, धारा 30 का संशोधन करते हुए कहा गया कि किसी जिला पंचायत में जहाँ अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% से कम या उससे ज़्यादा हो तो यथासंभव निकटतम रूप से, ठीक है, वही कहा गया है। अब धारा 32 का संशोधन करते हुए कहा गया कि यदि राज्य में, किसमें, राज्य में अनुसूचित जाति मतलब राज्य, जिला पंचायत, जनपद पंचायत सभी का ना यथासंभव निकटतम भीतर ये वो बुनियादारी अधीन अनुपात किए जाएंगे। तो आगे देखते हैं धारा किसमें, 129 में, किसमें, 129 में मूल अधिनियम की धारा इतना 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 में लोप किया जाएंगे और क्या किया जाएगा, वही किया जाएगा। ठीक है,